जय हिंद साथियों। एक बार भरी बरसात में दो मेंढक पानी के साथ बहते हुए गटर या नाली के थ्रू एक घर के किचन में पहुंच गए। अब वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। काफ़ी भोजन के लिए उन्होंने उछल कूद मचाई और फाइनली वहाँ दही की एक हांडी पड़ी हुई थी। तो दोनों ने दही की हांडी में जंप लगा ली। अब जंप तो लगा ली, अब उस हांडी का मुंह जैसा था ना कि एक बार अंदर तो चले गए, अब वो उछल के भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो अब एक मेंढक ने सोच लिया कि अब तो मरना तय है। तो उसने अपने साथी मेंढक से कहा कि जब बच तो सकते नहीं तो फिर जबरदस्ती आखिरी समय में उछल कूद करके क्यों परेशान हुआ जाए। तो उसने अपनी कोशिशें छोड़ दी, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। लेकिन दूसरे साथी मेंढक ने कहा नहीं, जब तक जान है तब तक, जब तक सांस है तब तक आस है। वह कोशिश करता रहा, लगातार उछलता रहा, वापिस उस मटके के उस जो नेरो वाला जो था सिरा, उससे टकरा कर अंदर गिरता रहा, फिर कूदता और फिर वापिस टकरा कर अंदर गिर जाता। और उधर जिस मेंढक ने कोशिशें छोड़ दी थी, थोड़ी देर में वो उस दही में डूब के मर गया। रात भर दूसरा मेंढक उछल कूद करता रहा, तो वो जो दही था वो मथ करके मक्खन में बदल गया। और आप जानते हैं मक्खन गाढ़ा होता है, तो एक तो गाढ़ा मक्खन और दूसरा वो मृत मेंढक का शरीर, उन दोनों के सपोर्ट से उस दही की हांडी में एक टीले जैसा एक इतना ऊंची जगह बन गई, जहां पर से उसने चढ़ करके छलांग लगी और आराम से उस मटकी से बाहर आ गया और वो बच गया। अब मोरल क्या है इस स्टोरी का? परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों नहीं हो, जब तक हमारे पास जरा सा भी गुंजाइश है, हम पूरी जी जान से प्रयास करें। आज नहीं तो कल वो परिस्थितियां हमारी मेहनत से फेवरेबल होगी और हमें सफलता मिलेगी। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स का सिलेक्शन वाली स्थिति हो, चाहे कोई और हमारी लाइन हो। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स में कैंडिडेट क्या, अब तो सिलेक्ट नहीं हुआ तो अब छोड़ दे, 2-4 चांस के बाद हताश हो जाते हैं। अरे जब तक आप ओवरेज नहीं हो जाओ तब तक आप ट्राई करते रहो, तब तक तो आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।